हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे 10th क्लास बायोलॉजी का न्यू चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 10th बायोलॉजी में टोटल हमें 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो कि माना जाता है 6 चैप्टर्स। वैसे सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो 4 चैप्टर ही बायोलॉजी बनता है। फर्स्ट इज लाइफ प्रोसेस, सेकेंड इज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, थर्ड इज रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ इज हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। लेकिन आप अगर बुक्स देखेंगे तो उसमें एक आवर इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करके भी चैप्टर है, जो कि एक अलग यूनिट है। अगर बायोलॉजी का यूनिट देखा जाए तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? उसमें आ जाते हैं, सबसे पहला हमारा आ जाता है लाइफ प्रोसेसेज, फिर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, फिर रिप्रोडक्शन और फिर हेरेडिटी इवोल्यूशन। तो जिसमें से हमने लाइफ प्रोसेसेज कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, प्रॉब्लम भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और अब हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सबसे पहली बात चैप्टर का नाम समझते हैं हम लोग, क्या है कंट्रोल और क्या है कोऑर्डिनेशन। देखिए, फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद इतनी बातें तो आप समझ चुके हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर अपने लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करना है तो उसे कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, जिसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ये 4 फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस थी। चारों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है? अब देखिए, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आप अगर एवरीडे लाइफ में सोचिए, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज पर नियंत्रण। मतलब कहने का मतलब कि हमारी इच्छा से कोई चीज शुरू होगा, कोई चीज बंद होगा, कोई चीज फास्ट होगा, कोई चीज स्लो होगा, मतलब वो मेरे कंट्रोल में है। जैसे अगर मैं कहूं कि वो लड़का मेरे कंट्रोल में है, मतलब उस लड़के को मैं जो कहूंगा वही करेगा। या अगर मैं कहता हूं कि वो काम मेरे कंट्रोल में है, मतलब मैं जब चाहूंगा वो काम शुरू होगा, मैं जब चाहूंगा वो काम बंद होगा, मैं जब चाहूंगा वो काम स्लो हो जाएगा, मैं जब चाहूंगा वो काम फास्ट हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? इसी को कहते हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल का देखिए यहां डिफिनीशन लिखा हुआ है, इट इज पावर ऑफ रिस्ट्रेन एंड रेगुलेशन बाय व्हिच a process can be started, stopped, slowed down और speed up। यानी ये एक ऐसा पावर है रिस्ट्रेन और रेगुलेशन का, जिससे किसी भी प्रोसेस को आप स्टार्ट कर सकते, स्टॉप कर सकते, स्लो कर सकते, फास्ट कर सकते। इसी को कहते हैं कंट्रोल। आई होप आप कंट्रोल समझ गए होंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर में भी कंट्रोल की जरूरत है। अब आप कहोगे सर कैसे है? अब एक बात के लिए आप सोच के देखिए, मैंने खाना खाया, मुंह में इंजेस्ट किया मैंने फूड, तो मेरे मुंह में खाना जाने के बाद सलाइवा निकलना चाहिए। वैसे तो सलाइवा हमेशा निकलते रहता है, हमारा बक्कल के बेटी हमेशा लुब्रिकेटेड रहता है, लेकिन उस समय ज्यादा सलाइवा आना चाहिए, यानी सलाइवा सिक्रीशन फास्ट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बढ़ जाएगा। फिर वो जब वो फूड हमारे ओसोफेगस में पहुंचे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए ना? स्टार्ट हो गया एक काम। जब हमारे स्टमक में पहुंचे तो पारियोलिक और ओसोफेगल स्फिंक्टर बंद करके चर्निंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। स्टार्ट हो गया ना? फिर स्टॉप भी करना पड़ेगा। अब खाना नहीं जा रहा है तब थोड़े ओसोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता रहेगा। अगर हम दौड़ना शुरू किए तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना चाहिए, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो कंट्रोल की जरूरत है ना? तो कंट्रोल समझ में आ गया होगा, कंट्रोल। एंड सेकेंड वर्ड इज कोऑर्डिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है, हिंदी में अगर देखो तो सामंजस्य, यानी कि मिलजुल करके कोई काम करना, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गेन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सब मिलकर काम करेंगे तब ना हमारा जीवन स्मूथली चलेगा। अब मान लो तुम खाना खाया, तुम्हारे मुंह में खाना गया, तुम्हारा सलाइवरी ग्लैंड करा ना 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 अभी हम सलाइवा नहीं देंगे, ना ना अभी नहीं देंगे। खाना तुम मान लो कि निगल गया, ओसोफेगस करा ना ना हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेंगे ही नहीं। स्टमक में चला गया, स्टमक कराने हम चर्निंग अभी नहीं करेंगे, हम चर्निंग तब करेंगे जब फूड नहीं होगा। तो क्या होगा? गड़बड़ी होने लगेंगी ना।
जब हम दौड़ना शुरू करें तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाना चाहिए, जब हम रुके तो हार्ट रेट कम होना चाहिए, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमारे अलग अलग ऑर्गेन्स के बीच में, जिससे कि हम अपने काम को स्मूथली परफॉर्म कर सकें। नहीं, मान लो कि हमें बोलने का मन है लेकिन हमारा लोअर जॉ के ना 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 हम हिलेंगे ही नहीं, हम कैसे बोलेंगे? समझ रहे हो ना बात? तो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गेन्स के बीच में एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अलग अलग ऑर्गेन्स जो है वो मिलजुल करके काम करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। सिस्टमैटिक मैनर मतलब पहले तुम कर लो फिर हम करेंगे, समझ रहे हो ना? एक सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं और यही कहलाता है कोऑर्डिनेशन। यही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। तो देखिए डिफिनीशन लिखा है कि वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सिस्टमैटिक मैनर so that organism can perform activities smoothly। यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन्स का आपस में मिलजुल करके काम करना, जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपने सारे फंक्शंस को स्मूथली परफॉर्म कर सके, आसानी से परफॉर्म कर सके, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे हमारा डाइजेशन के ही प्रोसेस को देखिए, डाइजेशन आपको याद होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है। पहले माउथ में लेते हैं तो जॉ चलने लगती है, फिजिकल मतलब टीथ च्यू करने लगता है फूड को, फिर हम इंजेस्ट करते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होने लगता है, स्टमक में जाता है तो वहां पर चर्निंग हो जाती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, बाइल जूस आ जाता है, पेंकेटिक जूस आ जाता है, इंटेस्टाइनल जूस आ जाता है, एब्जॉर्ब होने लगता है। सब मिलजुल करके काम करता है ना। हमारे अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ही आप देखो तो सबसे पहले मान लीजिए कि बॉडी से ब्लड आता है आर्टरी में, राइट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरियम में, लंग से ब्लड आता है। अगर मान लो कि सब मिलजुल करके काम ना करे तो हमारा जिंदगी आसान रहेगा क्या? मर ही जाएंगे हम। तो हमारे अलग अलग ऑर्गेन्स का आपस में मिलजुल करके काम करना, जिससे कि हम अपने फंक्शंस को स्मूथली परफॉर्म कर सके, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो आई होप आपको चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और हमें अपने अगर जीवन में हमें अगर स्मूथली जीना है, अपने लाइफ को बेटर ढंग से जीना है, तो हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमारे ऑर्गेन्स में होता है, वो होता ही है। अगर नहीं होगा तो आपका जिंदगी कष्टमय हो जाएगा। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया बाबू? पक्का समझ में आ गया? कंट्रोल क्या है समझ में आया? किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट, स्टॉप, स्लो, फास्ट करने का जो पावर है, पावर ऑफ रेजिस्टेंस रेगुलेशन, उसी को कंट्रोल कहते हैं। और अलग अलग ऑर्गेन्स का मिल करके काम करना, जिससे कि हम अपने किसी भी एक्टिविटीज को स्मूथली परफॉर्म कर सके, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो लिविंग, आपको पता है मैं 3 पार्ट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जनरली बांट रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सब में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, सब में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। अमीबा में क्या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं होता है? अमीबा में मान लो फूड वैक्यूल आएगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर चला जाना चाहिए, फिर उसमें से एब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका डाइजेशन हो जाना चाहिए। अमीबा के अंदर में भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सबके अंदर में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सबको चाहिए, अगर जिंदा रहना है तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होना होगा। तो सब में होता है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सब में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता ही है। और इस चैप्टर में हमें मेनली पढ़ना है कि प्लांट्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और एनिमल्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक होगा प्लांट्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। लेकिन वहां जाने से पहले हमें कुछ बातें और करनी। एक बात करनी है हमें, स्टिमुलस। एक वर्ड है स्टिमुलस। क्या मतलब होता है स्टिमुलस का? सुनिए ध्यान से। स्टिमुलस हमारे सराउंडिंग में होने वाला एक ऐसा चेंज जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं। हमारे सराउंडिंग का एक ऐसा चेंज जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, स्टिमुलस कहलाता है। अब समझिए, आप मान लीजिए कि आप मस्त आराम से हेडफोन लगा के गाना सुन रहे हैं, ऐसे एकदम बैठे हुए हैं। आपका एक दोस्त आता है और तवा गरम करके लाता है। तवा जानते हो ना, जिस पर रोटी बनता है। लाया और आप मस्त ऐसे अपना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आता और आपके हाथ में तवा सटा देता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, तवा सटा दिया, आप क्या करोगे? खींचोगे ना हाथ ऐसे। आपने रिस्पॉन्स किया ना, किया कि नहीं किया? आपने रिस्पॉन्स किया, वो स्टिमुलस हुआ। वो क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ। आप मस्त रात को सोए हुए हैं, मस्त आराम से। आपको मान लीजिए कि बल्ब बंद करके सोने की आदत है, आप मस्त सोए हुए हैं, कोई आता है और बल्ब जला देता है, आपकी आंख खुल जाती है। आपने रिस्पॉन्स किया ना, स्टिमुलस हुआ। समझ में आ रहा है ना? आप बैठ के पढ़ रहे हैं एकदम ध्यान से, एकदम
एकदम बढ़िया से आप कोई सवाल बना रहे हैं बड़ा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ, बगल में आके कोई डीजे बजाने लगता है, आप रिस्पॉन्स कीजिएगा ना उसके लिए, वो स्टिमुलस है। समझ में आया? यानी आपके सराउंडिंग में होने वाला कोई भी वो चेंज जिसके लिए आप रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसके लिए आप रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, अपना रिस्पॉन्ड करते हैं, वो स्टिमुलस है। गर्मी बढ़ जाए आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, स्टिमुलस। ठंडी बढ़ जाए आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, स्टिमुलस। सराउंडिंग में होने वाला हर एक वो चेंज जिसके लिए आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, स्टिमुलस। समझ में आया? तो देखिए लिखा हुआ है चेंज इन सराउंडिंग फॉर विच द ऑर्गेनिज्म रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। यानी कि सराउंडिंग में होने वाला वैसा चेंज जिसके लिए कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है, क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। समझ में आया? स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे मूवमेंट एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे यहां भी मूवमेंट आ जाएगा, आप देख लीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करना एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। एक आप सोए, आपका दोस्त सोया हुआ है और आप उसको जगाने के लिए एक बाल्टी पानी भरते हैं और उसके बेड पे ठक से मार देते हैं। अगर वो जिंदा होगा तो जरूर रिस्पॉन्ड करेगा, मरा हुआ होगा तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर जिंदा होगा तो रिस्पॉन्ड करेगा ना, गाली देते हुए उठेगा वो, ठीक है ना? तो रिस्पॉन्ड किया ना, वो स्टिमुलस है। समझ गए? वो क्या है, स्टिमुलस है। और अगर नहीं उठा तो आपको शक हो जाएगा कहीं मर तो नहीं गया लड़का। नहीं, जब कोई आदमी भैंस जैसे सोया रहता है, आप बगल में जाके गाना बजा देते हैं, फिर भी वो नहीं उठता है, तो आप क्या कहते हैं, मर जाता है। लड़का सोता है तो मर ही जाता है, मतलब आप नॉन लिविंग की तरफ से ट्रीट करते हैं। तो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करना क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। आप ऐसे मस्त बैठे हुए हैं, या मान लो आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है, आप हाथ उसके हाथ में जाके तवा सटाते, वो रिस्पॉन्ड ही ना करे, हाथ ही नहीं खींचे, आपको कि भाई मर उड़ गया क्या, आपको लगेगा लिविंग है कि नहीं है। तो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करना फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। अब आप कहोगे सर प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है क्या? बिल्कुल करता है, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है। प्लांट भी अपने सराउंडिंग में चेंज के लिए रिस्पॉन्ड करता है। अब आप कहोगे सर कैसे? सुबह होते ही फूल खिल जाता है, शाम होते ही बंद हो जाता है, रिस्पॉन्स है ना। सोचो, टच मी नॉट प्लांट, छूते हो बंद हो जाता है, रिस्पॉन्स है ना। समझ रहे हो? चलो जनरल पौधे की बात करते हैं। एक पॉटेड प्लांट ले लो, बचपन में भी तुमने सुना होगा, एक अंधेरा कमरा में डाल दो और खिड़की से रोशनी आने दो, उस पौधे का सूट उस खिड़की की तरफ चला जाता है, रोशनी की तरफ चला जाता है कि नहीं चला जाता है, रिस्पॉन्स है ना। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के लिए। हाँ, हो सकता है हम जिसके लिए रिस्पॉन्ड करें वो उसके लिए रिस्पॉन्ड ना करें। हम म्यूजिक सिस्टम के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, प्लांट रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कान नहीं है, वो उसके लिए स्टिमुलस नहीं है। और हो सकता है वो जिसके लिए रिस्पॉन्स करे हम उसके लिए ना करें। समझ रहे हो ना? एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए और उसे ऐसे पॉटेड प्लांट में ऐसे पेड़ खड़ा, आप उसको ऐसे लेटा दीजिए तो पौधा ऐसे हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है कि नहीं, उसका स्टेम ऊपर की तरफ चला जाता है ना, रिस्पॉन्स है कि नहीं है। आपने लटाया तो उसने दिखाया ना रिस्पॉन्स, तो प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करना लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, अंतर यह है ना कि प्लांट एनिमल का जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है, वो हमें दिख जाता है रिस्पॉन्स। एनिमल का रिस्पॉन्स स्लो होता है। आप ऐसा नहीं कि एनिमल को जैसे हम बैठे हुए हैं, हमने हाथ में कोई तवा सटाएगा, हम 2 घंटा के बाद खींचेंगे, नहीं, हम तुरंत खींच लेंगे। हमारा रिस्पॉन्स फास्ट है, क्वाइट फास्ट है। एनिमल का रिस्पॉन्स फास्ट है और प्लांट का रिस्पॉन्स स्लो है। ऐसा थोड़े है कि गमला को अभी लेटाया, पौधा तुरंत से खड़ा हो गया, नहीं, उसको 2 दिन 3 दिन लेटे रहो तो धीरे धीरे सीखा होगा। तो प्लांट का रिस्पॉन्स स्लो होता है जनरली। टच मी नॉट का फास्ट होता है, ध्यान देना, टच मी नॉट में फास्ट होता है ना, छुओगे तुरंत बंद, ऐसा थोड़ा अभी छुओगे 2 घंटा के बाद बंद होगा, नहीं, अभी बंद हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो रिस्पॉन्स तो सब में है, प्लांट में भी, एनिमल में भी, लेकिन मैं जनरली ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लांट का रिस्पॉन्स जनरली स्लो है और एनिमल का रिस्पॉन्स जनरली फास्ट है। तो रिस्पॉन्स स्लो फास्ट हो सकता है। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि एनिमल्स रिस्पॉन्स इज फास्ट व्हाइल प्लांट्स रिस्पॉन्स इज टू स्लो, यानी कि प्लांट का रिस्पॉन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। देखिए नोट में भी लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स दैट इज प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स रिस्पॉन्ड फॉर वेरियस स्टिमुलस प्रोड्यूस्ड अराउंड देम, यानी उसके चारों तरफ जो स्टिमुलस प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए सभी रिस्पॉन्ड करते हैं।
द रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स फॉर स्टिमुलस आर क्वाइट फास्ट एज कंपेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स की तुलना में एनिमल का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और अब देखिए, अगर किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करना है तो आपके बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन का आप स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके हाथ में कोई तवा सटाया, आपने हाथ खींच लिया, आपको बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन उसके मैकेनिज्म को अगर आप समझोगे तो उसमें बहुत कुछ का कोऑर्डिनेशन है। आपके हाथ में तवा, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा शायद आपको फील आ जाए। आपके हाथ में तवा सटा, रिसेप्टर्स ने हॉट को ऑब्जर्व किया, वहां से न्यूरॉन आपके ब्रेन में लेके गया, ठीक, ब्रेन ने सोचा क्या करना है, फिर वहां से सिग्नल आया, आपके हाथ में आया, आपके बाइसेप्स में आया, बाइसेप्स कंट्रैक्ट किया, फिर आपने खींचा। कितने सारे ऑर्गन्स मिलके, कौन कौन इन्वॉल्व हो गया? हैंड का रिसेप्टर सेल्स इन्वॉल्व हो गया, न्यूरॉन इन्वॉल्व हो गया, ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, बाइसेप्स इन्वॉल्व हो गया। एक सिंपल से रिस्पॉन्स में देखिए कितने सारे ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व हो गए। तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। तो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। समझ के बाद तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो सब में होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप कहेंगे सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कहां आप एग्जांपल दिए? मैं देता हूं। अमीबा जो होता है, अगर फूड है तो फूड की तरफ जाता है ना, रिस्पॉन्स है, फूड अवेलेबल है, फूड उसको पता चला कि बगल में फूड अवेलेबल है, चल जाता है उसकी तरफ, सीडोपोडिया बना देता है, रिस्पॉन्स। अरे सराउंडिंग के लिए रिस्पॉन्स हुआ ना, फूड को घेर रहा है सीडोपोडिया बना के, रिस्पॉन्स ही है ना, फूड बना के घेर खींच लिया, रिस्पॉन्स। तो जनरली जो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के लिए वो यही होता है, या तो हम स्टिमुलस की ओर जाते हैं या हम स्टिमुलस से दूर भागते हैं। जनरली हमारा रिस्पॉन्स यही, किसी भी स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्ड करते हैं ना आप, तो या तो आप स्टिमुलस की ओर भागते हैं या आप स्टिमुलस से दूर भागते हैं जनरली। वैसे आप देखो तो एनिमल्स में रिस्पॉन्स और भी तरह का होता है, लेकिन मैं जनरली की बात कर रहा हूं। जनरली जो स्टिमुलस देखिए, तवा आपने सटा जाए, आपने तवा से दूर भागे, और खाना का स्मेल आ जाए तो आप उधर चल देंगे, नहीं समझ रहे हो ना बात? तो यही तो होता है, हम या तो स्टिमुलस की ओर भागते हैं या स्टिमुलस से दूर। तो जनरली जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो मूवमेंट होता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जनरली जो हम रिस्पॉन्स देते हैं वो रिस्पॉन्स किसके रूप में होता है, किसके फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। एक सांप है, उसको आप ऐसे पत्थर मार दीजिए, रिस्पॉन्स उसका क्या होगा? इससे एकदम फन निकाल लेगा। रिस्पॉन्स क्या होगा? मूवमेंट। तो जनरली हमारा रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है? मूवमेंट ही होता है एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि रिस्पॉन्स कैसे देता है। तो ये अब देखिए, एनिमल में जो रिस्पॉन्स होता है, तो एनिमल में जो कोऑर्डिनेशन है वो दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। हमारे पास एक नर्वस सिस्टम भी होता है और हमारे पास हार्मोन वाला सिस्टम भी होता है। यानी हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होता है। हम अपने डेली लाइफ के रिस्पॉन्स के लिए हमारे नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। समझेंगे हम सारी चीजों को डिटेल्स में, मैं एक ओवरव्यू सा दे रहा हूं। तो नर्वस सिस्टम है हमारा एक एवरीडे लाइफ में, साउंड के लिए रिस्पॉन्स देना, गर्मी ठंडी के लिए रिस्पॉन्स देना, ये सब हमारे किसके हाथ में है? हमारे नर्वस सिस्टम के हाथ में। और हमारे बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है, हार्मोन्स मौजूद हैं हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करना, हम कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, जो कोई नाटा रह जाता है, कोई लंबा हो जाता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल। तो हार्मोन्स क्या हो गए? हार्मोन्स से जो होता है कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन, उसे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। समझ गए? और अगर जो नर्वस सिस्टम से जो होता है उसे हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट की बॉडी में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, यानी प्लांट की बॉडी के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उसके कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते। उसमें जो कुछ होता है वो सब कुछ हार्मोन्स से ही होता है। कल के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा सारी बातें कि प्लांट्स में कैसे होता है कोऑर्डिनेशन। समझ गए? तो लेकिन ये बात याद रखने की है कि प्लांट की बॉडी में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उनके बॉडी में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, यानी सिर्फ हार्मोन वाला सिस्टम होता है। और हमारे बॉडी में दोनों होता है, केमिकल भी और नर्वस भी। समझ गए? तो हम बारी बारी से देखेंगे कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और फिर हम देखेंगे कि एनिमल में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो ये क्लियर करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट डे का हमारा जो लेक्चर होगा वो
प्लांट में कोऑर्डिनेशन होगा। आज के लेक्चर में मेनली बात याद करने की क्या थी, नोट अवेलेबल है, लेक्चर शीट देख लीजिए, नोट मिल जाएगा। वैसे कोई ज्यादा भयंकर आज कुछ था नहीं, कंट्रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, स्टिमुलस क्या है और कुछ बातें। आई होप आपको मजा आया होगा समझने में। कोई भी प्रॉब्लम हो आज कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं होगा। अगर कोई हो, आपको लगता है कुछ पूछना हो, क्या पूछोगे? अभी चैप्टर तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो हम लोग स्टार्ट ही करेंगे, सारी बातें फिर से आएंगी, फिर स्टिमुलस आएगा, सब चीज आएगा। आज तो पहला ही क्लास है, तो चलने देते हैं स्मूथली। तो ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पहले हम प्लांट्स में देखेंगे, फिर हम एनिमल्स में देखेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।